हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेके चल रहे हैं घुमाने मनाली। भाई, मनाली एक ऐसी प्लेस जहाँ हर कोई घूमने आना चाहता है। उसके बाद दोस्तों, आप कैसे पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा जाएगा, आपका 3 से 7 दिन के ट्रिप में कितना पैसा खर्च होंगे, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और टूरिस्ट प्लेस जो भी फेमस है मनाली की, सब आपको इस वीडियो में हम घुमा देंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। मनाली एक ड्रीम डेस्टिनेशन है सभी के लिए, चाहे वो हनीमून कपल्स हों, यार दोस्त हों, या आप अपनी फैमिली के साथ घूमने आना चाहते हो मनाली में। तो जैसे जैसे इंडिया के मैक्सिमम जगहों पर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो लोग भाई एक ही नाम आता है लोगों की जुबान पे कि चलो भाई मनाली घूम के आते हैं। वैसे ये बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है तो लोग फैमिली के साथ यहाँ घूमना आना पसंद करते हैं। और इंडिया में शादियों का सीजन तो कभी नहीं रुकता। उसी प्रकार भाई हनीमून कपल्स सबसे ज़्यादा यहाँ घूमने आते हैं और नॉर्मल कपल्स भी आते हैं। मनाली कुल्लू वैली में सिचुएटेड हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस हिल स्टेशन है। मनाली सी लेवल से करीब 6730 फीट की ऊंचाई पे है। पूरा मनाली ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले बात कर लिया है कि भाई मनाली आप कैसे पहुँचेंगे। मनाली पहुँचने के लिए अपने पास 4 ऑप्शन हैं। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और प्राइवेट व्हीकल से आप पहुँच सकते हैं। अब इस बात का अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप कौन से शहर से मनाली पहुँच रहे हैं, इसलिए सेंटर पर अपन दिल्ली को रख लेते हैं या चंडीगढ़ को रख लेते हैं। दिल्ली से सबसे पहले बात किया है तो दिल्ली से भाई आपको मनाली के लिए क्या ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको मिल जाएगी बस, प्राइवेट वोल्वो और हिमाचल रोडवेज की गवर्नमेंट बस। पहले प्राइवेट वोल्वो की बात कर लेते हैं दिल्ली से मनाली के लिए, जो कि है 540 किलोमीटर का सफ़र और 13 से 14 घंटे लगते हैं जाने में। इसकी टिकट प्राइस की बात करें प्राइवेट वोल्वो की दिल्ली से मनाली के लिए, तो वो है 1200 से 2000 रुपये तक आपको देने पड़ सकते हैं। और गवर्नमेंट बस की बात किया है, जो कि हिमाचल रोडवेज की बस चलती है दिल्ली से मनाली के लिए, उसकी टिकट प्राइस की बात किया है तो 996 रुपये और 932 रुपये तक आपको देने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बाई ट्रेन आप मनाली कैसे पहुँच सकते हैं। तो भाई उसके लिए आपको 2 ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि भाई आप जोगिंदर नगर आएँ, जो कि 144 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन मनाली से। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप जोगिंदर नगर आएंगे, वहाँ से आपको मनाली पहुँचने के लिए कोई भी साधन नहीं मिलेंगे, ना के बराबर साधन होते हैं। इसकी अपेक्षा आप आए चंडीगढ़। चंडीगढ़ वहाँ से पड़ता है मनाली से 310 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ से आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं मनाली पहुँचने के लिए। ये और बता देता हूँ दोस्तों कि आप बाय फ्लाइट कैसे आ सकते हैं मनाली। तो दोस्तों, नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है मनाली का वो है भुंटर एयरपोर्ट, जिसे कुल्लू एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जो कि 51 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, बड़े शहरों से सभी फ्लाइट मिल जाती हैं आपको भुंटर एयरपोर्ट के लिए। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये थोड़ी सी इस रूट पे बहुत ही कम फ्लाइट जो है वो ऑपरेट करती हैं, तो थोड़ी सी कॉस्टली आपको जो टिकट प्राइस वो मिल सकती है, इसलिए पहले से ही बुक करके रख लें। और आखिरी ऑप्शन जो अपने पास आता है वो है भाई पर्सनल व्हीकल। भाई आप बाय कार या बाय बाइक भी मनाली आ सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि रात में ड्राइव ना करें, क्योंकि पहाड़ों वाला रास्ता होता है। चलो तो भाई अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मनाली में आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। हमने डे के हिसाब से ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेसेस को डिवाइड कर रखा है। तो डे 1 में आप जैसे ही मनाली में एंटर होते हैं, आपके लिए देखने को मिल जाएगा सुंदरनगर लेक, पंडोर डैम, हंगुई माता टेम्पल और कुल्लू सिटी। ये जब आप नज़ारे देखेंगे अंदर जैसे एंटर होंगे, ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो मनाली पहुंचने के बाद और होटल में चेक इन करके रिफ्रेश होने के बाद आप लोकल में साइट सीन करने निकल जाते हैं। तो डे 1 में अपन यहाँ पे कुछ फेमस लोकल साइट सीन्स कवर करने वाले हैं। नंबर 1 पे अपनी लिस्ट में आता है हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल महाभारत में वर्णित भीम की धर्मपत्नी हिडिंबा देवी के ऊपर आधारित एक टेम्पल है। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, दर्शन आपके आराम से हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो नज़ारे देखने को मिलेंगे दैट वाज टू ऑसम। यहाँ आपको अपने चारों तरफ ओक और देवदार के ट्री देखने को मिलेंगे। दर्शन करने के बाद हिडिंबा देवी में आप कवर कर सकते हैं घटोत्कच टेम्पल, जो कि वहीं पास में है। उसके बाद आप कर सकते हैं फोटोग्राफिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे फोटोग्राफिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी फ़ोटोज़ आएंगी। आप यहाँ रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चल रहा हूँ दूसरी लोकेशन पे, जो कि है डुंगरी वन बिहार। डुंगरी वन बिहार दोस्तों, आप यहाँ पे बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ के बीच में आप फोटोज़ खिंचवा सकते हैं। आपको अगर मनाली के क्राउड से थोड़ा हट के कुछ घूमना है तो डुंगरी वन बिहार इज़ द बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगा, क्योंकि ये हिडिंबा देवी की जस्ट सामने पड़ता है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। और अगर एंट्री टिकट की बात किया है तो एंट्री टिकट यहाँ पे 10 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे लगे बोर्ड से आप अपने अलग अलग वन्य प्राणियों की, मतलब यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं बेसिकली, तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी वन्य प्राणी हैं तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे नंबर 3 पे आता है लिस्ट में मनाली मॉल रोड। मनाली मॉल रोड पे दोस्तों आप वॉक कर सकते हैं, मतलब फेमस अट्रैक्शन है यहाँ की कि भाई मॉल रोड नहीं घूमा तो क्या घूमा। मॉल रोड पे दोस्तों आप वॉक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद भाई आप रेस्टोरेंट भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको भूख लगी है, प्यास लगी, आपको अलग कुछ खाना ट्राई करना है, तो मनाली मॉल रोड पे आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने को मिल जाती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो कि है बनबिहार नेचर पार्क मनाली। दोस्तों, ये माल रोड के साथ में स्थित है। दोस्तों, अगर इसकी एंट्री टिकट की बात किया तो 50 रुपये एडल्ट, 20 रुपये चाइल्ड, मतलब 50 रुपये आपके लगने वाले हैं और 20 रुपये आपके बच्चे के लगने वाले हैं। और अगर आपके साथ बच्चे आए हैं
तो वो यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झूले लगाए गए हैं, तो उन्हें तो बहुत सारा मजा आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों बनबिहार नेचर पार्क में अपने को पेडल बोटिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसका चार्ज 50 से 100 रुपये है। दोस्तों इसके बाद अपन चलते हैं क्लब हाउस मनाली का। दोस्तों क्लब हाउस मनाली में आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इंडोर में जैसे आप कैरम खेल सकते हैं, पूल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन वगैरह आप प्ले कर सकते हैं अंदर जाके। और आउटडोर एक्टिविटी में दोस्तों बुल राइड कर सकते हैं, जॉकी राइड कर सकते हैं, रिवर क्रॉसिंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आउटडोर में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लब हाउस मनाली में आपको शॉपिंग स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और क्लब हाउस में दोस्तों एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है, तो आप खाना भी वहाँ पे खा सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे लिस्ट में जो अगली टूरिस्ट प्लेस है वो है दोस्तों मनु टेम्पल ओल्ड मनाली का। दोस्तों मनु टेम्पल मनु ऋषि को समर्पित है, जिन्हें संसार का रचयिता भी कहा जाता है। दोस्तों लोकेशन की बात कर लेते हैं मनु टेम्पल की, जो कि ओल्ड मनाली में है। दोस्तों क्लब हाउस के काफ़ी नज़दीक है, और जब आप ओल्ड मनाली के बीचों बीच इस मनु टेम्पल को विजिट करने जाएंगे तो आप वहाँ के फेमस कैफ़े भी देख सकते हैं, ओल्ड मनाली का मार्केट भी देख सकते हैं, और वहाँ का कल्चर भी आप देख सकते हैं। एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे सालों पुराने वुडन हाउसेस, तो उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कवर करने वाले हैं स्नो पॉइंट्स दूसरे दिन। तो दोस्तों स्नो पॉइंट्स कवर करने के लिए आपको आना होगा सोलांग वैली। सोलांग वैली से आपको जो बर्फ़ के नज़ारे दिखेंगे दैट वाज टू ऑसम। उसके लिए भी आपको और बता दूं दोस्तों कि अंजनी महादेव जाना होगा सोलांग वैली से। अंजनी महादेव पे आपको दिखेंगे प्राकृतिक बर्फ़ के शिवलिंग। दोस्तों ये माना जाता है कि अंजनी महादेव भी अमरनाथ जी की तरह बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे भी बर्फ़ के शिवलिंग बनते हैं प्राकृतिक सर्दियों में। और दोस्तों अंजनी महादेव आप कैसे आ सकते हैं सोलांग वैली से? तो दोस्तों आप ट्रैक करके भी आ सकते हैं, जिससे 30 से 40 मिनट लगेंगे आपको अंजनी महादेव तक पहुँचने में। उसके बाद दोस्तों आपको एक ATV राइड मिल सकती है, जिसके 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे 2 लोगों के, वो आपको सोलांग वैली से ही मिल जाएगी ATV राइडिंग। उसके बाद दोस्तों आप हॉर्स राइडिंग करके भी पहुंच सकते हैं अंजनी महादेव तक, जिसका 300 से 500 रुपये चार्ज ले सकते हैं। दोस्तों और बता देते हैं स्नो पॉइंट्स आपको कहाँ दिख सकते हैं। अटल टनल को क्रॉस करने के बाद दोस्तों आपको आना होगा सीसू। दोस्तों सीसू में आपको जो प्राकृतिक नज़ारे दिखेंगे, बर्फ़ के नज़ारे दिखेंगे, दैट वाज मज़ेदार। और दोस्तों अटल टनल के बारे में बता दें कि भाई वो 10,000 फीट पे बनी हुई दुनिया की एकमात्र टनल है जो इतनी ऊंचाई पे बनी हुई है। दोस्तों जाते जाते आप नज़ारों का लुत्फ जो उठा सकते हैं, अटल टनल का भी उठा सकते हैं, और सिसु में तो आप देखेंगे ही देखेंगे। दोस्तों इसका स्नो देखने आप जा सकते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास दोस्तों मनाली से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और मनाली हाईवे पर स्थित है, जो कि सी लेवल से दोस्तों 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और पीर पंजाल रेंज में बसा हुआ है। दोस्तों एक बहुत ही फेमस पास है, इसको विजिट करना तो बनता ही बनता है। और दोस्तों ये और बता दें, गर्मियों में अधिकतर हिस्सों में जब भारत में गर्मी पड़ रही होती है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड रहती है अधिकतर समय, क्योंकि सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर है और बर्फ़ भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों जब भी आप रोहतांग पास विजिट करने जा रहे हो, वहाँ के नज़ारे देखने जा रहे हो, तो उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि वहाँ की करंट गाइडलाइन जो है वो आप पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिमिटेड मतलब 1200 गाड़ियों को ही जाने की अनुमति है, जिसमें 800 पेट्रोल और 400 डीजल की होती है। अगर आप टैक्सी से आ रहे हो तो टैक्सी वाले से कंफर्म कर लें कि भैया आपका परमिट कब का है। और उसके बाद दोस्तों रोहतांग पास पे भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ की लिस्ट आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं रोहतांग पास पे। तो दोस्तों आखिरी में बात कर लिया है मनाली घूमने में आपका खर्चा कितना हो सकता है। तो 3 से 5,000 रुपये तक आपके खर्च हो सकते हैं ऑफ सीजन में, और अगर पीक सीजन में आप मनाली पहुँचते हैं तो ये खर्चा आपका 10,000 तक हो सकता है मनाली में घूमने का। दोस्तों अलग से कुछ एक्टिविटी करते हैं, जिप लाइन वगैरह, ATV राइडिंग, तो वो खर्चा मैंने नहीं जोड़ा, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि आप कितना खर्चा करते हैं अलग से। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी आए और भी टूरिस्ट प्लेस हमें घूमनी है, तो भाई मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके बताएं। कोई सवाल रह गया हो, कुछ बताना रह गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन पूरा आपका है, आप नीचे बताएं भाई, मैं आपको रिप्लाई करूँगा एज सून एज पॉसिबल। और इंस्टा पे पूछ सकते हैं, अथर्व भारती नाम से हूँ मैं, सेम नाम से इस नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे भी आप सीधे DM करें और सीधे रिप्लाई आपको मिलेगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बताना कैसा लगा, लाइक करके आना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। पहली बार देख रहे हो तो बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आपसे अपडेट्स मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।